हरिओम। कल हमने रामचरितमानस के बाल कांड के पहले से 7वें श्लोक का सरल मीनिंग समझा था। आज हम उसके आगे के जो सोट का जो छंद होते हैं वो कुछ पंक्तियां आज हम उनके बारे में सरल भाषा में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब तक हमने देखा था कि तुलसीदास जी ने सभी देवताओं को एवं अपने गुरु को वंदन किया था, यानी कि नमस्कार किया था। अब जब वो अपनी रचना करने जा रहे थे तो पहले तो उन्होंने हाथ जोड़ के वंदना की। अब आगे उन सब से, सारे ही देवताओं से वो याचना करते हैं कि वो उन्हें आशीर्वाद दे। तो उन्होंने सबसे एक एक करके आशीर्वाद मांगा कि वो मुझे इस कार्य में सफल करे। तो प्रथम उन्होंने गणेश जी को, जिनको याद करने से ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जिनकी कृपा ऐसी है कि कोई गूंगा भी हो तो बोल उठता है और कोई अगर लंगड़ा भी हो तो वो पहाड़ चढ़ जाता है। यानी कि असंभव से असंभव कार्य भी उनकी कृपा से पूर्ण हो जाती है। ऐसे हैं गणेश भगवान, जो कलयुग के पापों का नाश करते हैं और हम सब पे दया करके हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हैं। और जो बुद्धि के देवता हैं, ऐसे भगवान गणेश को वो नमन करते हैं कि वो उनको ब्लेस करे ताकि वो एक अच्छी रामचरितमानस की रचना कर सके। उसके उपरांत वो सांवले रंग वाले, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान है, जो क्षीर सागर यानी मिल्की ओशन पर शयन करते हैं, उन भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि वो उनके हृदय में आकर बैठ जाएं, जिससे कि जब वो ग्रंथ की रचना करें तो वो पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ उसकी रचना कर सके। उसके बाद वो कहते हैं कि जो अत्यंत सुगंधित और कांतिवान है, जिनके मुख पर चंद्रमा की आभा है, जो बहुत भोले हैं और बहुत कृपालु हैं, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, जो पार्वती जी के प्रियतम हैं, वह मुझ पर भी अपनी दया बनाए रखें। तो अब वो शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप तो वैसे भी भोलेनाथ हैं, आपके प्रियतम यानी कि श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा को मैं लिखने जा रहा हूँ, तो आप मुझ पे दया दृष्टि बनाए रखना कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो। उसके उपरांत अब तुलसीदास जी गुरु की चरण वंदना करते हैं, जो कि साक्षात भगवान है, जिनके वचन हमारे जीवन का अंधकार दूर करते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी गुरु को बुलाते हैं तो क्या होता है कि हम जब उनके उनके गुरु की उनकी बातों को सुनकर जब हम देखते हैं कि उन्होंने साक्षात वो जीवन जिया है, वो त्याग का जीवन दिया है, जब वो समर्पण का जीवन जिया है और उनके आचरण में, उनके व्यवहार में वो दिव्यता नजर आने लगती है, तभी हम जाके भरोसा कर पाते हैं कि हमारे गुरु हैं और इनके पद चिन्हों पे चल के हम भी आगे का मार्ग अपना आसानी से तय कर सकते हैं। यानी कि गुरु हमें भवसागर से पार करवा सकते हैं। उनका जीवन में हमारे प्रकट होना ठीक वैसे ही है जैसे कि अमावस्या की काली रात के बाद जो सूर्य की किरणें उगती हैं, वैसा। यानी कि हमारे जीवन में कितना भी अंधकार हो, हम कितना भी अज्ञान हो, हमें बिल्कुल भी बोध ना हो कि ये शरीर छूटने वाला है, ये रिश्ते छूटने वाले हैं, ये जो काम क्रोध मोह मद लोभ, इन सब में हम लोग उलझे हुए हैं, वो हमें कितना ही सच लगता हो, लेकिन जब गुरु की एंट्री हमारी लाइफ में होती है और उनको देख के, उनके जीवन की यात्रा को देख के, उनसे प्रेरणा लेके हम भी उनके ऊपर भरोसा करके उनके रास्तों पे चल पड़ते हैं। उनके चरणों की धूल को माथे पर लगाते हैं, जो कि संजीवनी बूटी की तरह उनको भव रोगों के पूरे परिवार से बचाती है। यानी कि ये जो भव रोग है, मतलब ये जो जीवन जंजाल है, ये जो जीवन सागर है, यहाँ पर इतना सारा जो हमारा रोग है, यानी कि हमारी क्रोध है, हमारा मोह है, हमारी माया है, हमारी लालसा है, हमारी इतनी सारी कामनाएं हैं, ये जो इतने सारे रोग है ना, जो इस भवसागर में आकर हमको मिल जाते हैं, उन सब से वो जो गुरु की रज है ना,
वो जब हमारे सीने पे पड़ती है, मतलब उनकी प्रेज़ेंस, उनका जो प्रभाव हमारे दिल पे पड़ता है ना, उन सब से वो हमको, वो सारी बीमारियों से वो हमें बचा लेते हैं। यानी कि हमारे जितने भी विकार होते हैं ना, कि हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे परिवार के साथ बुरा हुआ, हमें मान-सम्मान नहीं मिला, हमें इज़्ज़त नहीं मिली, हमें ठोकरें मिली, हमें बीमारी मिली, हमें पैसे का अभाव रहा। ये जो सारी बीमारियाँ हैं ना अज्ञानता की, वो सब हमारी, जब गुरु के चरण हमारे जीवन में पड़ते हैं, हमारे हृदय पे पड़ते हैं, हमारे मन मस्तिष्क पे पड़ते हैं ना, तो वो सब धीरे-धीरे वो रोगों से हम दूर हो जाते हैं। वो धूल जब हमारे चित्त पे पड़ती है, यानी कि उसका प्रभाव जो होता है हमारे जीवन में, हमारे मन के मैल को साफ करने वाले जैसा होता है। हमारे मन के जितने भी विकार होते हैं, यानी कि हमारी अज्ञानता, यानी कि हमें लगता है कि हम अपने बच्चों का जीवन सफल कर सकते हैं, अपने अपने बल से, अपने परिवार के लोगों का दुःख दूर कर सकते हैं, और हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम अकेले सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे जो हमारे मन में अंधकार है ना, वो गुरु हमें उन सब से मुक्त कर देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। और उनके चरण रज को जब हम अपने माथे से लगाते हैं, यानी कि उनके कहे अनुसार आचरण करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे अंदर गुणों का समूह पैदा होने लगता है। यानी कि संसार रूपी जो दोष और दुःख हैं, वो सारे मिटने लगते हैं। यानी कि संसार में जब हमारा कोई प्रिय चला जाए, जब हम पे कोई क्रोध करे, जब हमारी कोई कामना पूरी ना हो, इन सब ये जो सारी बीमारियाँ हैं ना, वो सारी धीरे-धीरे, वो अंधकार जो है हमारा प्रकाश में तब्दील होने लगता है, अगर हम गुरु की आदेश का पालन करते हैं। और जो पहला आज्ञा मेरे गुरु ने मुझे दी थी, वो थी कि श्री रामचरितमानस की किताब को उठाओ और उसको सरल भाषा में पढ़ना शुरू करो एक नियमित समय पे, और उसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ो, और ईश्वर से कामना करो कि वो तुम्हें ब्लेस करे, कि इसमें तुम्हारा मन लगे और तुम उसको सीखने की निरंतर और भी ज़्यादा प्रयास करती रहो। प्रणाम।